ये उन्हीं इस्लामिक टेक्स्ट की वजह बेसिस पे हो रहा है जो नूपुर शर्मा ने एक्सपोज कर दिया। नूपुर शर्मा के खिलाफ हो रहा था ये प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट के बाद कुवैत की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। यहाँ कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, यहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। कुवैत ने इन सारे लोग 50 से 60 लोग हैं, इन सबको निकालने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। बस अब ऐसा है कि ईरान उठ के खड़ा हुआ था, ईरान बैठ गया वापस। ईरान ने बोला कि ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर बीजेपी हैज सेड। देखा सऊदी अरेबिया का ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आया, चुप। यूएई रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, चुप। पर दो तीन चीजें हैं जो भारत भी बताने की कोशिश कर रहा है और ओआईसी को भी बताया है भारत ने। देखिए, इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है। तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो? नुपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन होगा चीमा साहब। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर पूरे देश में नूपुर शर्मा के खिलाफ आक्रोश का माहौल था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कहीं लोग सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी कर रहे थे तो कहीं नूपुर शर्मा के तस्वीर तथा पुतलों को नष्ट कर रहे थे। परंतु पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि लोग भारी मात्रा में उनके समर्थन में आ रहे हैं, उनका पक्ष लेते हुए कह रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने जो भी कहा वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। अच्छा मेरे साहब, एक बात बताइएगा कि ये जो नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, इसमें बांग्लादेश जहां पे इंडिया का अच्छा भला एक ताल्लुकात भी अच्छे भले हैं और अच्छा भला इन्फ्लुएंस भी इंडिया का है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात, मतलब बांग्लादेश भी डिस्टर्ब है, ईरान भी डिस्टर्ब है। आप क्या समझते हैं देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटी एंड पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी? चीमा साहब, ऐसा है कि ईरान उठ के खड़ा हुआ था, ईरान बैठ गया वापस। ईरान ने बोला कि ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर बीजेपी हैज सेड। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स हैं, वो भी शांत हो जाएंगी, क्योंकि परमानेंटली कोई प्रोटेस्ट नहीं रहता। एंड व्हाटएवर लिटिल डैमेज अगर कुछ हुआ है रिलेशंस में, वो रिपेयर हो जाए। पर दो तीन चीजें हैं जो भारत भी बताने की कोशिश कर रहा है और ओआईसी को भी बताया है भारत ने। अगर आप मुझसे पूछें एज अ हिंदू, शुड प्रॉफिट मोहम्मद बी रिस्पेक्टेड? ऑफ कोर्स, इसमें शक क्या है। बट ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, किसी भी हिंदू को वो बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि अकबरुद्दीन ओवैसी का सर तन से जुदा। एमएफ हुसैन थे, जो बड़े फेमस पेंटर थे इंडिया के, और उनको पद्मा अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। उन्होंने इंडियन देवी देवताओं की नंगी नंगी फोटोएं बनाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। फिर वो कतर शतर भाग गए, वहां पे पता नहीं बाहर कहीं भाग गए। मेरा ये कहने का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को भी समझना पड़ेगा कि दिस रिस्पेक्ट कैन नॉट बी वन वे। हम आपकी इज्जत करें, आप हमारी इज्जत करें, तब जाके बात बनेगी। अब आपको पता है हरिद्वार में जो स्पीच हुई थी जिसमें बोला था कि मुसलमान को मारो, जो हरिद्वार में हुई थी, राइट? तो केस वेस करा, लोगों को अरेस्ट करा, मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम करा। पर अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ हिंदुओं को साफ कर देंगे। उसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। इससे क्या होता है? अच्छा, मैंने उसका देखा पाकिस्तान में रिएक्शन, देखा कोई टीवी एंकर में नाम बोल गया कि देखिए कितना बहादुर आदमी है, हिंदुओं के बीच में खड़े होके। वो बहादुर नहीं है, उसको पता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना। उसकी बहादुरी वहां से आती है, उसको पता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं नुपुर को डिफेंड नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बोल रहा हूं कि नुपुर ने क्यों बोला। ऐसी ऐसी गंदी गंदी, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ओआईसी का नहीं आया। देखिए, इस्लाम ये भी तो कहता है ना, आप बताइए, यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, चीमा साहब, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस्लाम ये भी तो कहता है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो। तो कोई तो उलेमा, कोई तो इमाम या कोई तो मौलवी इनको भी बताए ना कि तुम जो कर रहे हो गैर इस्लामी है। तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो? नुपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन। और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा चीमा साहब। जो मैंने ट्वीट करे हैं, आपने देखा होगा, आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे? मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान, पाकिस्तान, आईएसपीआर यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भारत में पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना, वो हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया कि तुम देखो बेटा, तुम गाली खाओगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है। तुमने कुछ बोल दिया तो सरतन से जुदा। यार ये तो गलत चीज है। तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV। कि एक तो वो देश से माफी मांगे, उनकी वजह से, उनके बयान से उदयपुर में जो कुछ हुआ वो जिम्मेदार हैं। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, रेड कार्पेट बिछा दिया, और साथ ही पार्टी अपने प्रवक्ताओं को ये बताए कहां कितना बोलना है, कैसे बोलना है। मैं इससे तो नहीं अग्री करता कि नूपुर शर्मा ने कोई ऐसी बात कही जो इस्लामिक टेक्स्ट में नहीं है। एक तो ये पूरा आपका हिंदुस्तान जो जिस गिल्ट में पड़ा है ना कि किसी
कि उस पे दिल ना दुख जाए। तो वो जो प्रॉब्लम है वो तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नूपुर शर्मा ने जो भी बात की वो तो हमारे टेक्स्ट में मौजूद है। मुसलमानों के अंदर ये बहस छिड़ी हुई है और हर जगह होता है, और उसकी ही वजह से जो उन्होंने बात कही, ईरान में आज 9 साल की बच्चियों की शादियां हो रही हैं। ये जो आके मिडिल ईस्ट से अरब आते हैं और हैदराबाद और इधर उधर से $5-5 हजार के अंदर बच्चियां ले जाते हैं, मिसार मैरिज है, मुता हो रहा है, ये सब किस पे हो रहा है? ये उन्हीं इस्लामिक टेक्स्ट की वजह बेसिस पे हो रहा है जो नूपुर शर्मा ने एक्सपोज कर दिया।